शिखरवाणी के YouTube संस्करण में आपका स्वागत है। हम इसमें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय की चीरफाड़ करते हैं। हमारा आज का विषय है कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का विवादों से रिश्ता और 370 पर दिया गया उनका नया और विवादित बयान। शीर्षक है 370 पर दिग्विजय के विवादित बोल। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक किंवदंती प्राय चर्चा में आती है। जब भी इस प्रकार के विवादित बयान होते हैं वह किंवदंती चर्चा में आ जाती है, और किंवदंती है पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी के पिताश्री को लेकर के। कहा जाता है कि जब उन्हें जेल हुई थी उस समय अर्जुन सिंह ने जेल के सीखचों को पकड़कर एक शपथ ली थी, और उस शपथ के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस को समूल नष्ट करने की शपथ ली थी। हालांकि बार बार इसका खंडन हुआ है। अब ये चर्चा चलती है जब भी वो किंवदंती जिंदा होती है कि दिग्विजय सिंह जो अर्जुन सिंह के राजनीतिक शिष्य हैं वो उस प्रण को पूरा करने में लगे हुए हैं। जब भी कोई नया बयान आता है तो कांग्रेस के नेता भी इसी प्रकार की टिप्पणी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का बयान आ गया, मानिए कि कोई न कोई अब राजनीतिक लाभ हानि का प्रसंग छिड़ने वाला है। दिग्विजय सिंह जब भी बोलते हैं एक विवाद उनके साथ जुड़ जाता है। हम कुछ पुराने विवादों की बातचीत करेंगे। मोहन चंद्र शर्मा बटला हाउस कांड मामले में शहीद हुए थे। दिग्विजय सिंह ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया था, लेकिन उस समय यूपीए की सरकार थी और गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम ने दिग्विजय सिंह के कथन को फर्जी बता दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एनकाउंटर फर्जी नहीं है, इस तरह की बात किए जाना फर्जी है। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने नया विवाद पैदा किया और आतंकवादियों के घर चले गए। जब उनके घर पर वो बैठ कर के आए तब देश भर में राजनीतिक विवाद हुआ। जाकिर नाइक का मामला हो या ओसामा जी को सम्मान देने का मामला हो, दिग्विजय सिंह सदैव चर्चा में रहे। अब एक ऐसा प्रसंग है जिसकी चर्चा गाए बगाए होती रहती है, लेकिन अभी तक उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। वह है भगवा आतंकवाद को लेकर के। जब भगवा आतंकवाद के मामले में जब भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित अन्य लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था, उसके संदर्भ में एक किताब आई है, भगवा आतंकवाद एक कहानी, और RVS मणि इसके लेखक हैं जो गृह मंत्रालय में बड़े पद पर रहे हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो गृह मंत्री रहे हैं, चाहे वो सुशील कुमार शिंदे हों या शिवराज पाटिल हों, इस सारे घटनाक्रम को एक ऐसी कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे जिसमें ये सिद्ध हो जाए कि भगवा आतंकवाद एक योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। इस मामले में सबसे रोचक तथ्य ये है कि शहीद हेमंत करकरे जो ATS चीफ महाराष्ट्र की ATS के चीफ थे, वो और दिग्विजय सिंह की भी इसमें भूमिका उन्होंने अपनी किताब में रेखांकित की है। हालांकि इसके बारे में न कभी विवाद हुआ है और न कभी खंडन आया है। उस किताब में दिग्विजय सिंह का अनेकों बार उल्लेख किया गया है। दिग्विजय सिंह का विवाद उस समय भी शुरू हुआ था जब हेमंत करकरे के शहीद होने पर उनका बयान आया था कि वो उन्हें फ़ोन करके कहते थे कि उन्हें धमकियां दी जा रही है। तो तब सवाल उठा था उस समय ये कि दिग्विजय सिंह कौन ऐसी पॉलिटिकल हैसियत में है, क्योंकि उस समय उनका 10 वर्ष का जो वनवास था वो चल रहा था, और न राज्यसभा के सदस्य थे, न केंद्र में मंत्री थे, न राज्य की विधानसभाओं का कोई प्रतिनिधित्व करते थे। तब हेमंत करकरे जी उनके साथ संवाद किस हैसियत से करते थे, ये सवाल उठा था, और उस समय भी ये बात सामने आई थी। तब ये लिंक जुड़ा कि जो RVS मणि ने जो किताब लिखी है उसके तार हेमंत करकरे और दिग्विजय सिंह के साथ जुड़ते रहे। तो विवादों के साथ दिग्विजय सिंह का रिश्ता सहज असहज बयान में होता रहता है। अब उन्होंने एक नया बयान दिया है और वो है धारा 370 को लेकर के। धारा 370 को लेकर के क्लब हाउस चैट पाकिस्तान का जो विषय है वो इस समय देश की राजनीति का एक बड़ा बिंदु बना हुआ है। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने जब दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा तो उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बारे में अपनी जो भाषा है, अपनी जो मानसिकता है और अपनी जो शैली है उसका प्रयोग करते हुए उसको जवाब दिया, जिसमें देश की राजनीति में एक अजीब सा तूफान आ गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की हत्या हुई है, वहाँ इंसानियत को देखा नहीं गया, और यदि कांग्रेस की सरकार आती है तब इस पर फिर से विचार किया जाएगा। हालांकि यह भी इस समय कहना मौजूद होगा
कि दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने कोई तवज्जो नहीं दी है और लगातार आलोचनाओं को देखने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। जब दिग्विजय सिंह कहते हैं, प्राय कांग्रेस उससे उन्हें उनका निजी बयान बताते हुए टाल जाती है। कांग्रेस का एक भी प्रवक्ता इसके बचाव में नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा हों या केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो सोनिया गांधी से ही इसका जवाब मांग लिया कि आप बताइए कि आपका मंतव्य क्या है, दिग्विजय सिंह के इस बयान का आप समर्थन करती हैं या विरोध करती हैं। दिग्विजय सिंह के विवाद पर देश की राजनीति के गर्म होने का राजनीतिक लाभ और हानि के संदर्भ में भी प्राय चर्चा चलती है। जब 370 को लेकर चर्चा होती है तो एक सवाल उठता है, क्या 370 पर चर्चा करना राष्ट्रद्रोह है या राजनीतिक रूप से चर्चा की जा सकती है। मैंने इस संदर्भ में अनेकों विद्वानों से बात की, उनका इस मामले में बहुत ही स्पष्ट मत है। ये कहना है विद्वानों का जो कहते हैं कि यदि भारतीय राजनीति के संदर्भ में धारा 370 की चर्चा की जाती है और अपने वोट बैंक के विस्तार के लिए यदि उसकी चर्चा की जाती है, धारा 370 के हटाए जाने की प्रक्रिया या अन्य किसी संदर्भ में चर्चा की जा सकती है, तो यह विपक्षी राजनीतिक पार्टी के अधिकार क्षेत्र में आती है। लेकिन जब यही धारा 370 की बात पाकिस्तान के किसी राजनेता के साथ की जाती है, पाकिस्तान के किसी पत्रकार को की जाती है और उसकी शैली में भारतीय संविधान की भावनाएं आहत होती हैं या भारत सरकार के निर्णय की हंसी उड़ती है, तब इसे राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। ये आपको तय करना है कि दिग्विजय सिंह के बयान को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाए या राजनीतिक विस्तार की दृष्टि से दिए गए बयान के रूप में। एक बात मैं यहाँ और उल्लेख करना चाहता हूँ और वो ये है कि जब 370 संसद में चर्चा के लिए लाया गया, तब किसी भी राजनीतिक पार्टी ने चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में इसका विरोध नहीं किया। सबका केवल प्रक्रिया को लेकर के विरोध था और यह देश के उन मतदाताओं को भ्रम में डालने का एक राजनीतिक प्रयास था कि देखिए हम तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कानून का विरोध, कानून को हटाए जाने का विरोध की बजाय प्रक्रियाओं पर बहस हुई और ये बहस स्पष्ट कर गई कि 370 हटाए जाने के पक्ष में अन्य राजनीतिक पार्टियां भी गाए बगाए हैं, केवल उन्हें अपने वोट बैंक की चर्चा है। आज इस कार्यक्रम में हमने ये दिखाने का प्रयास किया है, ये बताने का प्रयास किया है कि धारा 370 के बारे में बोल करके भारतीय मुस्लिम समुदाय को किस हद तक प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस पर विचार कर सकते हैं कि दिग्विजय सिंह की राजनीति करने का ये तरीका क्या कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। जब कांग्रेस के नेता इसे समर्थन नहीं देते हैं, साथ खड़े नहीं होते हैं, तब कहीं न कहीं ये लगता है राहुल गांधी जिस नीति के तहत एक धरने में जाते हैं और वहां नारे भारत के विरुद्ध लगते हैं और दिग्विजय सिंह जब ऐसा बोलते हैं तो कहीं न कहीं ये संदेश जाता है देश में कि कांग्रेस हाईकमान की जो लाइन है उसी तक दिग्विजय सिंह खड़े रहते हैं। शिखरवाणी के YouTube संस्करण में आज के विषय पर इतना ही। नए लेकिन ज्वलंत राजनीतिक विषय पर फिर रूबरू होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।